हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो ये यूपी पीसीएस 2023 बैच के लिए करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, उसी की आज ये नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए आज के सेशन पर हम लोग चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स क्लास की। तो वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 के ग्रैंड फिनाले का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए कितनी महिला डांसर्स का चयन किया गया है? तो 980 महिलाओं का अभी क्या किया गया है, जो वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 का ग्रैंड फिनाले उत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए 980 महिलाओं का चयन किया गया है। और फाइनलिस्ट से चुने गए, यानी कि जो 980 महिलाएं चुनी गई हैं ग्रैंड फिनाले के लिए, वंदे भारत उत्सव के लिए, उसी में से 500 डांसर का नारी शक्ति विषय पर जो गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसी 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर के दौरान भव्य सांस्कृतिक शो का प्रदर्शन करेंगी ये महिलाएं। जो 500 महिलाओं का इसमें चयन किया गया है, यानी कि 980 महिलाएं हैं जो वंदे भारत उत्सव का ग्रैंड फिनाले उत्सव जारी किया गया है, उसी में से 500 जो महिलाएं हैं जो फाइनलिस्ट में चुनी गई 500 महिलाएं डांसर नारी शक्ति विषय पे जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 2023 का, उसमें से नारी शक्ति विषय पर क्या करेंगी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक शो का ये लोग प्रदर्शन करेंगी 500 महिलाएं। जो अभी हाल फिलहाल में कुछ नृत्य घोषित किए गए हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। ये आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य है। तो आइए मैप के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो अच्छ डांस ग्रुप है ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और गेड़ी लोक नृत्य जो है वो कहाँ से? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित रखता है। यहाँ पे आपका त्रिपुरा राज्य है, जो सन ग्रैंड डांस एकेडमी और सन ग्रैंड अम्ब्रेला डांस का जो है वो कहाँ पे, वो त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। और इधर श्रद्धा और अदिति भरतनाट्यम जो है वो कहाँ से, वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और मनीषा नेत्रालय शास्त्रीय जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। स्वाति अग्रवाल और समूह शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ लोक नृत्य हैं जो जिसपे हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अगरतला जो है वो कहाँ पे, त्रिपुरा में इसका आयोजन किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और जो शून्य सीमा रेखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये किससे संबंधित है? यह भी आपके त्रिपुरा और बांग्लादेश से संबंधित है, जो उसकी सीमाओं को निर्धारित करता है। यानी शून्य सीमा रेखा विवाद जो है भारत और बांग्लादेश या त्रिपुरा बांग्लादेश के रूप में हम लोग जान सकते हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो भारत आ जाएगा, और जब राज्य स्तर के विवाद की बात करेंगे तो त्रिपुरा। तो ये शून्य सीमा रेखा विवाद भी किससे संबंधित है? और त्रिपुरा पे वहीं पे क्या किया गया है, अगरतला में अभी जो गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। कोक बरोक जो भाषा बोली जाती है, यह भी कहाँ बोली जाती है? तो यह भी त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है।
और अभी हाल फिलहाल में त्रिपुरा राज्य में जो ब्रू जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो शरणार्थी के रूप में है, ये कहां से कहां तक, तो ये मिजोरम से त्रिपुरा में इनको शिफ्ट किया गया है अभी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया है, गृह प्रवेश कार्यक्रम किया गया है अगरतला में, जो कहां पे, त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा से संबंधित जो शून्य सीमा रेखा विवाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद है। और कोक बरोक जो भाषा बोली जाती है वो भी त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। ब्रू जनजाति जो शरणार्थी है अभी हाल फिलहाल में कहां से, तो ये मिजोरम से कहां पे स्थापित की गई हैं या स्थानांतरित की गई हैं, तो त्रिपुरा राज्य में ये स्थानांतरण इनका किया गया है। किस देश ने हाल ही में नेत्रहीन T20 जो T20 वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, उसको किसने जीता है, तो भारत देश के द्वारा अभी ये नेत्रहीन T20 का जो विश्व कप हुआ है वो विजेता है। और नेपाल कौन सा है, तो नेपाल उप विजेता टीम रही है। अंतरराष्ट्रीय जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसको कौन सी टीम ने, तो ब्रिटेन के द्वारा जीता गया है। और उप विजेता टीम जो है पाकिस्तान रही है। तो किस देश ने अभी हाल ही फिलहाल में नेत्रहीन जो T20 विश्व कप हुआ है नेत्रहीनों का, उसमें कौन सी टीम विश्व कप जीती है, तो भारत के द्वारा ये जीता गया है नेत्रहीन T20 विश्व कप को। और उप विजेता कौन सी रही है, तो नेपाल टीम उप विजेता रही है। साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप अभी हाल फिलहाल में जिसका आयोजन किया गया है, उसमें से जो विजेता टीम रही है ब्रिटेन के द्वारा ये जीता जाता है। और साथ ही साथ उप विजेता टीम कौन है, तो उप विजेता टीम पाकिस्तान थी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की गई है, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा अभी क्या किया गया है, खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। खाना बदोश कौन से लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग अस्थाई नहीं रहते हैं, अस्थाई रूप से रहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भोजन की तलाश में चलते रहते हैं। तो इन्हीं को हम खाना बदोश के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के लिए अभी विकास बोर्ड की स्थापना की बात कर्नाटक सरकार के द्वारा की जा रही है। अभी 6 हाईटेक शहरों का घोषणा भी कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की गई है, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा अभी फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। किसे हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है, तो सोनाक्षी सिन्हा जी को अभी पेटा की पर्सन ऑफ द ईयर
2022 इनको चुना गया है। हाल ही में विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां जो सीजन हुआ है उसको कौन सी टीम ने जीता है? तो जयपुर की टीम ने इसको जीता है। किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की गई है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा अभी जो है लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की बात की गई है। जो बाजरा दिवस मनाया जाता है, दस नवंबर को मनाने का फैसला कौन सी सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ अग्नि 3 एवं अग्नि 5 का जो मिसाइल है, जिसका अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है? हाल फिलहाल में इसका प्रशिक्षण किया गया है। तो ये कहां से किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है, जो कहां पे उड़ीसा में पड़ता है, वहीं से इसका सफल परीक्षण अभी हाल फिलहाल में किया गया है। तो लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क जो है क्या किया गया है? टीकाकरण करने की घोषणा ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष 10 नवंबर को बाजरा मिशन यानी बाजरा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। अभी हाल फिलहाल में अग्नि 3 और अग्नि 5 जो मिसाइल लॉन्च की गई है, जिसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है, कहां से? APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में पड़ता है, वहां से किया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका देश के द्वारा अभी ये किया गया है। किसने पृथ्वी पर पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है? तो नासा जो कंपनी है अमेरिका की, उसी के द्वारा अभी किया गया है। DRDO कहाँ की है? तो ये भारतीय संस्था है। इसरो जो है भारतीय संस्था है। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है इस समय? सोमनाथ जी हैं। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो यह एक प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष पर काम करती है। अंतरिक्ष के साथ साथ कई अन्य विषयों पर भी काम करती है। और जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क जो हैं इसके मालिक। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST में सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा अभी जो हाटी समुदाय है, जिसको किसमें? ST में यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने की कहां पे? लोकसभा में क्या किया गया है? विधेयक को मंजूरी दी गई है। किस एम्स को हाल ही में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जो एम्स दिल्ली है, उसी को अभी तंबाकू क्षेत्र क्या किया गया है? तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने की बात कहां पे किया जा रहा है? तो जो एम्स दिल्ली का है वहीं पे किया जा रहा है। अभी वर्तमान में कुल देश में कितने एम्स हैं? तो लगभग 18 एम्स जो हैं वर्तमान में भारत में हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूनेस्को विश्व विरासत शहर U20 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा?
तो अहमदाबाद जो शहर है वहीं पर क्या किया जा रहा है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूनेस्को विश्व विरासत शहर यानी कि अर्बन यू चक्र का क्या किया जा रहा है, मेजबानी कर रहा है। कौन सा शहर, तो अहमदाबाद शहर के द्वारा किया जा रहा है। अर्बन 20 या जिसे हम U20 के नाम से भी जानते हैं कार्यक्रम भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जा रहा है। अर्बन 20 कार्यक्रम की पहली शेरपा बैठक जो कहाँ पे 9 से 10 फरवरी 2023 को होने वाली है। अर्बन 20 कार्यक्रम को प्राथमिकता वाले क्षेत्र कितने प्रकार के हैं, तो ये इसके प्राथमिक क्षेत्र हैं अर्बन 20 के। तो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना, यानी कि पर्यावरण से के अनुकूल हम लोग काम करेंगे या उसके अनुरूप चलेंगे तो हमारे जीवन के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए ये चीजें ठीक रहेंगी। साथ ही साथ दूसरा जो उसका स्टेप है वो जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि जल ही जीवन है तो जल को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। और जलवायु वित्त में तेजी लाना, यानी कि जलवायु की जो समस्याएं हैं उसको रोकना और साथ ही साथ उसमें वित्त मुहैया कराना भी इसकी प्राथमिक क्षेत्र है। स्थानीय क्षमता और पहचान का लाभ उठाना, यानी एक स्थानीय स्तर पर अगर कोई चीज की विकास किया जा सकता है तो उस क्षमता को पहचानना और साथ ही साथ उसका लाभ उठाना या उसका विकास करना, ये इसका चौथा प्राथमिक क्षेत्र है। शहरी और प्रशासन और नियोजन ढांचे को फिर से बनाना, यानी शहरीकरण को जो प्रशासन है उसको मजबूत करना, वहाँ पे योजनाएं और ढांचे को फिर से डेवलप करना इसका प्राथमिकता है। और डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करना, जैसे कि आज जानते हैं कि आज लगभग चीज़ों में डिजिटल माध्यम से ही चीज़ें हो रही हैं, तो उसी को क्या किया गया है, भविष्य में उत्प्रेरित करने के लिए इसका छठा क्या किया गया है, प्राथमिक पॉइंट बनाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा जो सुरंग है ये कहाँ से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। अभी जो भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई थी, यानी कि भारत चीन सीमा पर जो भारतीय सेना के द्वारा और चीनी सेना के बीच जो झड़प किया गया था वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी पड़ती है वहीं पे किया गया था। किस देश ने हाल ही में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो अभी भारत के द्वारा जीता गया है। और उप विजेता टीम कौन सी रही है, तो नेपाल उप विजेता टीम रही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगों की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया गया है, तो गुजरात राज्य के द्वारा ये चीज अभी इसका शुभारंभ किया गया है। और साथ ही साथ अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी हैं। भारतीय संविधान में जो है राज्य का जो विषय है वो किस भाग में है, तो भाग 6 में, यानी भाग 6 में इसका वर्णन है। और जो विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं वो किसके द्वारा, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। कराए जाते हैं।
जिसका वर्णन किसमें है? भाग 15 में इसका वर्णन है। और इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं राजीव कुमार हैं, जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं अरुण गोयल जी हैं, जिनका अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है, और दूसरे जो हैं वो अनूप चंद्र पांडे जी हैं। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।